जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे बोर्ड एग्ज़ाम 2025। तो आज हम लोग क्लास 10th मैथ से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग एक प्रश्न समांतर श्रेणी और एक त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से एक एक प्रश्न को डिस्कस करेंगे। और ये बोर्ड एग्जाम में आपके 6 नंबर में पूछे जाते हैं ये प्रश्न। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न यानी समांतर श्रेणी से। इसमें करें किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए, अंतिम पद 45 और योग जो है वो 400 है। तो इसमें कह रहे पदों की संख्या और सारवांतर ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको देखते हैं। पहले यहाँ पे देखिए सवाल में दिया क्या है। देखिए दिया है प्रथम पद यानी ए का मान कितना दिया है 5 और अंतिम पद अर्थात एल का मान दिया है 45। ठीक है। और यहाँ पे योग का मतलब कुल एसएन का जो मान दिया है वो दिया है 400। तो इसमें आपसे ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है पहला नंबर में पदों की संख्या अर्थात n का मान और दूसरा नंबर में सारवांतर यानी d का मान हमें बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम जानते हैं फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है SN बराबर n/2 a प्लस l, ये होता है। ठीक है। तो हम इसी फार्मूले से n का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे SN का मान कितना दिया, n पदों का योग दिया 400 बराबर n/2, a का मान कितना दिया है, ए का मान दिया 5 प्लस एल का मान दिया 45। ठीक है। तो इसको ऐड कर लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 400 बराबर n/2 और ये हो जाएगा यहाँ पे 50। इसको काट सकते हैं तो ये हो जाएगा आपका 25। ठीक, अभी डिवाइड में आएगा तो यहाँ से n बराबर आप लिख सकते हैं 400/25। ठीक, इसको काट सकते हैं, कितनी बार जाएगा 16 बार। ठीक है, 16 बार में जाएगा ये। तो यहाँ से जो n का मान आएगा, n का मान आएगा 16। यानी कहने का अर्थ ये है कि अगर आपकी श्रेणी 5 से स्टार्ट हो और ऐसे बढ़ते चली जाए और कहाँ तक जाए 45 तक जाए, जिसका योग कुल 400 हो, तो उसमें कुल 16 पद होने वाले हैं। ठीक है। तो यानी पदों की संख्या 16 आ गई। अब हमें बताना है इसमें सारवांतर। तो आइए सारवांतर भी निकाल लेते हैं। तो सारवांतर निकालने के लिए फार्मूला है, चूँकि हम जानते हैं फार्मूला तो L बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ से सारवांतर निकल जाएगा। तो L का मान कितना दिया 45 दिया बराबर A का मान कितना दिया 5 प्लस n का मान अभी मैंने निकाला 16 - 1 इंटू डी। तो इसको उठा के इधर ले आइए तो यहाँ से जाएगा 45 - 5 बराबर, इसको घटाएंगे तो यहाँ से जाएगा 15d। तो इसमें से घटाएंगे तो 45 में 5 घटेगा कितना आएगा 40 आएगा। 40 बराबर 15d। ठीक है। तो यहाँ से इसको डिवाइड में करेंगे तो d बराबर आपका आएगा फाइनली 40/15। चलिए इसको डिवाइड कर दीजिए तो d बराबर क्या हो जाएगा, इसको काट सकते हैं, 5 × 15 5 × 40। तो यानी फाइनली आएगा आपका 8/3। ये आपका फाइनली क्या आया, सारवांतर आ गया। तो उम्मीद करूँगा हमारी बातें यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। अब आइए हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो इसमें कह रहे हैं पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पहले आपको ये समझना है कि पेडेस्टल होता क्या है। आपने देखा होगा जैसे कहीं मूर्ति रहती है तो यहाँ पे पहला नंबर एक बड़ा ऊंचा सा चबूतरा टाइप का बनाते हैं और इसी के ऊपर किसी भी व्यक्ति की अगर हमको मूर्ति बनानी है तो इसी के ऊपर हम क्या करते हैं, उस व्यक्ति की मूर्ति को बनाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो ये चीज़ होता है ना, इसी चीज़ को हम लोग जिस पे मूर्ति खड़ी रहती है, दरअसल उसी को हम लोग पेडेस्टल के नाम से जानते हैं। तो आइए इसको समझते हैं आगे। तो यहाँ पे दरअसल पहले आप लोग इस ऐसे प्रश्नों में यानी त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में ऊंचाई और दूरी के प्रश्नों में पहला नंबर आप जमीन बनाया करिए। ठीक है। तो ये ज़मीन मैंने बना दिया और हमने ये क्या बना दिया, पेडेस्टल बना दिया। यहाँ तक ये पेडेस्टल है। अब इसी पेडेस्टल के ऊपर क्या रखी है, मूर्ति रखी। तो मान लेते हैं मूर्ति ये रखी है। अच्छा, सवाल में जो मूर्ति की हाइट दिया है यानी इसकी जो हाइट दिया है ये दिया है 1.6 मीटर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो हाइट है वो 1.6 मीटर दिया हुआ है। और इसी कह रहे भूमि के कहीं एक बिंदु से मतलब यहाँ से कहीं से देखा जा रहा है। तो ये पहला नंबर ये पेडेस्टल के शिखर को देखा गया, फिर इसके बाद कह रहे मूर्ति के शिखर को देखा गया। तो देखिए जब पेडेस्टल के शिखर को देखा गया, सॉरी यहाँ पे एक बिंदु से
मूर्ति के शिखर का देखा गया, तो यानी यहाँ इसको देखा गया, तो यहाँ पे कोण कितना बन रहा है, यहाँ पे 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और कह रहा है कि जब उसी से पेडेस्टल के शिखर को देखा गया तो ये जो कोण बन रहा है यहाँ वाला, ये 45 डिग्री का कोण बन रहा है। तो सवाल वाला क्या पूछ रहा है, इस पेडेस्टल की हाइट यानी इसको पूछ रहा है, तो इसको चलो मैंने मान लिया h। अच्छा ये नहीं मालूम है मुझे, तो इसको मैं यहाँ से मतलब कहाँ से ये देख रहा है उसको नहीं मालूम है मुझे, तो मैं यहाँ से यहाँ तक क्या कर लूँगा, x मान लूँगा। अब यहाँ पे अगर इसका नामकरण कर दीजिए तो यहाँ हो जाएगा a, यहाँ हो जाएगा b, c और यहाँ पे हो जाएगा d। तो यहाँ पे बेसिकली दो कोण बन रहे हैं, नहीं दो त्रिभुज हम होंगे और दोनों को लेंगे 1 बाय 1। तो अगर आपको अगर दो कोण दिखे हों और इसमें से अगर एक 45 डिग्री हो तो पहले उसी को आपको लेना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज, यहाँ पे बी सी डी है, तो त्रिभुज बी सी डी में, तो यहाँ पे देखिए लंब मालूम है, आधार मालूम है, तो हमें tan लगाना पड़ेगा। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब यहाँ पे है BC, आधार क्या है CD, ठीक। और इसमें त्रिभुज BCD में जो थीटा का मान है वो कितना दिया है, 45 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ से हो जाएगा tan 45 डिग्री बराबर BC का मान है h बटे CD का मान है x। तो 45 अंश का मान होता है 1, तो फाइनली यहाँ 1 बराबर हो जाएगा h बटे x। इसका इधर डिवाइड कर देंगे तो जाएगा, सॉरी डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई कर देंगे तो h बराबर क्या हो जाएगा x। अर्थात सीधा सीधा कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पे पेडेस्टल की हाइट उतनी ही होगी जितनी दूर से यह व्यक्ति देख रहा है, ठीक है, क्योंकि x और h आपस में क्या निकल के आए, बराबर आ गए। अब लिखेंगे बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं, तो त्रिभुज ACD में, यानी इस वाले बड़े वाले त्रिभुज की बात करेंगे जिसमें 60 डिग्री का कोण बन रहा है। और अगर इसमें बात करें थीटा का मान, तो इसमें थीटा का मान 60 डिग्री दे रखा है। तो इसमें भी लंब और आधार मालूम है, तो यहाँ पर tan फिर लगेगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब है AC, आधार है CD, ठीक है। तो यहाँ से tan 60 डिग्री बराबर AC का मान कितना दिया है, ये पूरा टोटल जोड़ेंगे तो 1.6 प्लस h बटे CD का मान है x, ठीक। तो यहाँ tan 60 अंश का मान क्या होगा, √3 बराबर 1.6 प्लस h, और यहाँ इस x की जगह आपको क्या रखना है, यहाँ पे मिला है x, h बराबर x, तो यहाँ लिख सकते हैं h। तो इसका इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो जाएगा √3h बराबर 1.6 प्लस h। तो हमें क्या करना है, इसको इधर लेके आना है तो यहाँ से जाएगा √3h माइनस h बराबर 1.6। तो h कॉमन करेंगे तो √3 माइनस 1 बराबर 1.6, ठीक। अब इसको इधर डिवाइड कर दीजिएगा तो h बराबर हो जाएगा 1.6 बटे √3 माइनस 1, इतना मीटर आएगा। बाकी आप अगर यहीं तक छोड़ देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, और करना चाहते हैं तो √3 माइनस 1 इसका आपको क्या करना पड़ेगा, प्रमेयीकरण करना पड़ेगा, तो जो कि लंबा प्रोसेस है, कोई मतलब नहीं है। आप यहीं तक छोड़ देते हैं, आपका आंसर माना जाएगा। तो उम्मीद करूंगा ये दोनों प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो कक्षा 10 के गणित से संबंधित अभी और भी वीडियो आपके लिए हम उपलब्ध कराएंगे, तो ऐसे हमारी वीडियो में बने रहें। अब हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।